हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ये चैनल में सीखने वाले इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेमल सर। मैं आया हूँ आपको सिखाने के लिए इकोनॉमिक्स। 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के साथ। आपको इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। सर ने काफी अच्छा हमारे लिए एक सुविधा कर दिया है, एक टच स्क्रीन बोर्ड पैनल लाके रख दिया है जिसमें मैं आपको पूरे पीडीएफ के साथ एक साथ ही पूरा पढ़ा सकता हूँ। तो थैंक्स टू हिमल सर, ठीक है। दिस इज आवर कंटेंट, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक्स है, ये हमें पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ये हमारी गीता है, ये हमारा बाइबल है अभी के लिए, ठीक है। तो चैप्टर्स कुछ इस तरह से है, देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग ने बचपन में आई मीन 11th में पढ़ा था, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका इकोनॉमिक्स है 12th स्टैंडर्ड का दो पार्ट्स में डिवाइड है। हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये फर्स्ट जो चैप्टर्स है 5 चैप्टर, इट इज बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद हम लोग ये जो बाकी के 4 चैप्टर्स है, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया और फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक। मतलब पूरी इकोनॉमी का, पूरे कंट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो ज्यादा अभी हम लोग ये सब पे फोकस ना करके डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नहीं सेकेंड चैप्टर के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद आई विल टीच यू दिस चैप्टर। ये चैप्टर मैं आपको तब पढ़ाऊंगा क्योंकि एक बार आपका बेसिक नॉलेज सर हो जाएगा तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ना पढ़ के डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। काम करते हो इसको फटाफट से सेकेंड चैप्टर पे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज अ सेकेंड चैप्टर, ठीक है। अच्छे से एकदम, क्या है सेकेंड चैप्टर का नाम? यूटिलिटी एनालिसिस। क्या है यूटिलिटी एनालिसिस? चलो, क्या होता है यूटिलिटी? कभी सुना है हम लोग ने वर्ड यूटिलिटी? यस, बहुत बार सुना होगा। हम लोग बोलते हैं मुझे इसमें से यूटिलिटी मिला, ये मेरे काम में आया। वी टेल इट दैट इट हैज गिवन मी यूटिलिटी। दैट इज अ वेरी लेमन वर्ड, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, बट वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। व्हाट इज यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स? क्या होता है यूटिलिटी? क्या है? इट इज द पावर। क्या है? इट इज द पावर और कैपेसिटी। क्या है? पावर है या कैपेसिटी है किस चीज के लिए? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्या है? इट इज द पावर और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है, जो वांट है, उसको सेटिस्फाई करने की पावर अगर एक कमोडिटी के अंदर है, देन इट हैज यूटिलिटी टू द पर्सन। वो उस पर्सन को उस चीज की यूटिलिटी देता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ। रीड करते जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। You have already been introduced to the concept of utility in class 11. The unit gives a detailed explanation of the consumer's behavior. In practice, every individual tries to satisfy his want with available resources. मेरे पास जो resources available है, मैं उससे अपनी want को satisfy करने को try करता हूँ. It is true that all the human wants cannot be satisfied at a specific time. एक ही टाइम पे हम लोग सारे wants को satisfy कर सकते नहीं हैं. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक इंडिविजुअल है, एक कंज्यूमर है, वो क्या ट्राई करता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने को ट्राई करता है। उसके पास जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज में से ही विल ट्राई कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम ही विल ट्राई टू डिराइव द सेटिस्फैक्शन। एक रैशनल कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर यही ट्राई करता है, ठीक है। यूटिलिटी का मीनिंग हमको समझा, वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी,
ठीक है, किसी गुड्स के अंदर पावर है, कैपेसिटी है मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मेरी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, एंड इट हैज यूटिलिटी टू मी। स्टार्ट करते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार 5 स्टार क्वेश्चन दे दूंगा। व्हाट इज 5 स्टार क्वेश्चन? बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमारा 5 स्टार क्वेश्चन दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो पूरा 8 मार्क्स के लिए ना भी आए तो उसमें से कोई कोई पॉइंट्स हमें पूछ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है वो? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब जब हम लोग के माइंड में रिलेटिव कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग एक ही चीज सोचते हैं कि 2 चीजें होती है उसमें। एक होता है इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी एक कॉमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल विंड शीटर। ठीक है, विंड शीटर का अभी मॉनसून चल रहा है, इट हैज यूटिलिटी टू मी। मेरा वांट है मैं भीगू नहीं, ठीक है, मैं भीगना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गेट वेट व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड। मैं बाहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग आउटसाइड, तो विंड शीटर मुझे यूटिलिटी देगा। लेकिन वही विंड शीटर, ठीक है, वही रेनकोट अगर मैं समर सीजन में बाहर पहन के निकल गया तो क्या बोलेंगे? ये है, पागल है। मॉनसून में पहन के निकलता ठीक है, समर में कोई ये पहन के बाहर निकलता है नहीं। तो रेनकोट हैज यूटिलिटी टू मी ड्यूरिंग मॉनसून, बट इट इज नॉट हैविंग यूटिलिटी टू मी ड्यूरिंग समर। सेम कमोडिटी एक टाइम पे यूटिलिटी है, दूसरे टाइम पे उसका यूटिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई वी से इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक टाइम पे यूटिलिटी है, एक टाइम पे यूटिलिटी नहीं है। सेकेंड, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में दूसरी चीज क्या आती है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस से मतलब होता है एक प्लेस पे उसका यूटिलिटी है, वही चीज का दूसरे प्लेस पे यूटिलिटी नहीं है। जैसे मैं अभी वुलन क्लोथ्स, यहाँ पे बारिश में वुलन क्लोथ्स पहन के बाहर निकलूंगा, मैं स्वेटर पहन के बाहर निकलूंगा, भीग जाएगा वुलन क्लोथ्स, मेरा ठंडी लग जाएगी, बीमार हो जाऊंगा। लेकिन वही वुलन क्लोथ्स मैं जब सपोज कश्मीर चला गया, मैं ठीक है, लेह लद्दाख चला गया, तो वहां पे मुझे वो वुलन क्लोथ्स पहन के मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे उसमें से यूटिलिटी मिलेगा। राइट नाउ मुझे वुलन क्लोथ्स का यहाँ पे मुंबई में कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन सेम वुलन क्लोथ्स का मुझे कश्मीर में, लेह लद्दाख में यूटिलिटी है। दैट्स व्हाई वी से यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, माइंड में आना चाहिए। इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रीड करते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, अंडरलाइन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, ठीक है, मॉनसून में वुलन क्लोथ्स का कोई यूटिलिटी नहीं है। सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। हम लोग जो बीच में हमारा जो रेती ऐसे ही पड़ा है, बट सेम रेती जब हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है तो उसमें यूटिलिटी मिल जाता है, क्योंकि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने को काम आता है, राइट। इसके लिए हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट, इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या है यूटिलिटी? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को हम लोग एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक कॉमोडिटी है, एक पर्सन को अभी यूटिलिटी है, लेकिन सेम कॉमोडिटी दूसरे पर्सन को यूटिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्योर वेजिटेरियन, ठीक है, एंड आई एम वेरी हंग्री, आई हैव नीड, मेरा नीड है, आई हैव नीड, आई एम हंग्री, मेरा वांट है, मुझे भूख लगी है। मेरे सामने एक मील रखा हुआ है, पूरा मील रखा हुआ है, ठीक है, तो वो मील नॉनवेज है। क्या है? नॉनवेज है। मुझे उसमें से यूटिलिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम ए वेजिटेरियन। लेकिन वही नॉनवेज का पूरा मील मेरे किसी फ्रेंड के सामने रखा है, वो इज अ नॉन वेजिटेरियन, जो नॉनवेज खाता है, तो उसको उसमें से यूटिलिटी मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। दैट्स व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन को यूटिलिटी नहीं है, अदर पर्सन को उसमें से यूटिलिटी मिलता है, ठीक है एवरीवन। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट।
इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो पूरा माइंडसेट के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट। वो एक पर्सन के लिए यूटिलिटी है, अदर पर्सन के लिए यूटिलिटी नहीं है, उसके रीजंस दिए हैं। मेरा और उसका टेस्ट अलग अलग है, मेरा और उसका प्रेफरेंस अलग है। मैं नॉनवेज नहीं प्रेफर करता, वो प्रेफर करता है। मुझे नॉनवेज नहीं पसंद है, उसको पसंद है। नेचर दोनों का अलग अलग है, हैबिट्स दोनों की अलग अलग है, प्रोफेशन दोनों का अलग अलग है। अभी स्टेथोस्कोप, राइट, डॉक्टर के लिए काम का है, उसको यूटिलिटी है, वो कान में डाल के चेक कर सकता है। बट वही स्टेथोस्कोप मुझे दे देंगे तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे रखना है स्टेथोस्कोप, कहाँ पे कान में डालना है। उसको यूटिलिटी है, मुझे यूटिलिटी नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल मतलब क्या है? वो मोरल है, इमोरल है, अच्छा है, बुरा है, उससे यूटिलिटी को कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला? वांट है, सेटिस्फाई हो रहा है, वांट सेटिस्फाई हुआ तो यूटिलिटी मिल गया। सिंपल एज दैट। वांट है, सेटिस्फाई हो रहा है तो हमको यूटिलिटी मिल गया। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मेरे लिए नाइफ यूटिलिटी क्या होगा पता है? वेजिटेबल्स कट करने के लिए और फ्रूट्स कट करने के लिए, राइट। लेकिन वही नाइफ किसी मर्डरर को दे दिया, राइट, किसी मर्डरर को दे दिया, घुसा डाला, हो सकता है मर्डर कर दिया उसने, किसी को हार्म कर दिया, तो वही नाइफ उसको भी यूटिलिटी मिला। मुझे यूटिलिटी मिला वेजिटेबल्स कट करने के लिए, किसी और को यूटिलिटी मिला मर्डर करने के लिए। तो अरे किसी का मर्डर करना मतलब यूटिलिटी मिला क्या? नहीं, कितना खराब है यार, यूटिलिटी कैसे मिल सकता है उसमें से? कितना खराब चीज है मर्डर करना। उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। मेरा वांट सेटिस्फाई हुआ, खत्म हो गया, मुझे यूटिलिटी मिल रहा है। इट इज, बोलते ना, कोई रिलेशन नहीं है कि चाहे वो मॉरल है या चाहे वो इमोरल है, चाहे वो एथिकल है चाहे वो अनएथिकल है, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, यूटिलिटी को कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोग उसको बोलते हैं इट इज मॉरली या एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। एक बार थर्ड पॉइंट रीड कर लेते हैं हम लोग पहले। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। अच्छा है, बुरा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। अच्छा बुरा कुछ नहीं हम देखेंगे। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान का वांट सेटिस्फाई हुआ मतलब उसको यूटिलिटी मिल गया, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। डिजायरेबल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेरे जैसे को, एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन, किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बोथ वांट्स आर डिफरेंट इन नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी। दोनों अलग अलग नेचर है लेकिन एक ही कमोडिटी से दोनों सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। नॉर्मली हम लोग यूटिलिटी और यूजफुल को थोड़ा बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टूड करके दोनों सेम ले लेते हैं। तो आज मैं क्लियर कर देता हूं तुम लोग का कॉन्सेप्ट। यूजफुल मतलब इट इज बेनिफिशियल टू मी। यूजफुल का मतलब क्या होता है? इट इज बेनिफिशियल टू मी, वो मुझे उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो हम लोग उसको यूजफुल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग दूध पीते हैं तो वी गेट प्रोटीन्स, हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, वी गेट विटामिन फ्रॉम इट, सो इट इज यूजफुल टू मी। बट कुछ लोग सिगरेट्स पीते हैं, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, हाँ, तो वो यूजफुल है? नहीं है, बिल्कुल यूजफुल नहीं है। बट उनका वांट सेटिस्फाई हो रहा है? यस हो रहा है, तो यूटिलिटी मिल रहा है। मैंने क्या बोला? इफ अ कमोडिटी हैज पावर टू सेटिस्फाई माय वांट, मेरे जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है। मेरे वांट्स फुलफिल हो रहे हैं, अल्कोहल फुलफिल कर रहा है, सिगरेट फुलफिल कर रहा है, तो मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है। बट वो यूजफुल है क्या? सिगरेट किसी ने ऐसा पफ लिया सपोज,
ठीक है, तो अंदर जाके लंग्स पूरा साफ करने वाला है क्या? नहीं, अंदर जाके लंग्स खराब होने वाले हैं। किसी ने अल्कोहल पिया, कंज्यूम किया अल्कोहल, तो उसको उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है क्या? अंदर उसका लीवर एकदम स्ट्रांग होने वाला है? नहीं, लीवर को बहुत ज्यादा हार्म होने वाला है। तो वो यूजफुल है क्या? नहीं, हार्मफुल है। उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चीज यूजफुल है या हार्मफुल है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो क्या देखता है? यूटिलिटी। वांट है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है एवरीवन, समझा सबको ये पॉइंट? चलो पढ़ते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human want. Capacity of a commodity to satisfy human want. ठीक है? Whereas usefulness indicates value in use of the commodity. मतलब वो यूज करने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, हम लोग उसको यूजफुलनेस बोलते हैं। For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while the liquor has utility. लिकर से यूटिलिटी है, मेरा वांट सेटिस्फाई हुआ, मुझे यूटिलिटी मिल रहा है, बट उसमें कोई यूजफुलनेस है नहीं। फिफ्थ पॉइंट करते हैं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर कब मिलता है? जब हमें किसी चीज में सुख या आनंद हम लोग ऐसा एंजॉय करते हैं, ठीक है, प्लीज होते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एज प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है, हम लोग ने एक चोकोलावा केक खाया, ठीक है, ऐसा वो केक जब हम लोग ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना मजा आता है, एकदम वाव, बहुत टेस्टी था। पिज्जा खाते हैं, चीज बर्स्ट, बहुत टेस्टी था, तो वो हमको मजा आ रहा है, ठीक है, वी आर एंजॉइंग इट, प्लेजर मिल रहा है उसमें। क्या मिल रहा है? प्लेजर। यूटिलिटी कब मिलता है? वापस एक बार, when commodity has the capacity to satisfy my want. मेरा want है, वो उसमें से सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे उसमें से यूटिलिटी मिला। प्लेजर कब मिलेगा? जब उसमें से मुझे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है खाने को, वाह क्या मस्त था। अभी मेरे को बताओ, हम लोग ने पिज्जा, मेरे को भूख लगी थी, पिज्जा खाया, मजा आ गया, यूटिलिटी मिला, पेट भरा, यस ऑफ कोर्स यूटिलिटी मिला, प्लेजर भी मिला, बहुत मजा आया पिज्जा खाने को, तो प्लेजर भी मिल गया। लेकिन अभी मेरे को बताओ, मैं बीमार हूं, मेडिसिन मेरे को डॉक्टर्स ने दिया है, क्या दिया है? मेडिसिन। क्या फ्लेवर है यार मेडिसिन का, बहुत टेस्टी फ्लेवर है, ऐसा किसी को होता है? प्लेजर मिलता है, वाओ बहुत टेस्टी था। इंजेक्शन, अरे क्या सुकून भरा इंजेक्शन है, अरे वाओ वाओ, ठीक है, ऐसे कोई मजे करते हुए कोई इंजेक्शन लेता है क्या? नहीं लेते ना हम लोग। इंजेक्शन लेते, ओई पेन हो रहा है, दवाई खाते हैं, छी कड़वा था, यक्स, ऐसे ही होता है। हम लोग को यूटिलिटी मिल रहा है क्योंकि मुझे रिपेयर होना है, मुझे ठीक होना है, मेरा वांट है, सेटिस्फाई हो रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। बट प्लेजर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो यूटिलिटी हो है लेकिन प्लेजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, पढ़ते चलो। A commodity may possess utility but it may not give any pleasure to the consumer. ठीक है, मुझे मेडिसिन में से यूटिलिटी मिल रहा है लेकिन उसमें से मुझे प्लेजर मिलता नहीं। फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बट इट क्योर्स द बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, मेरा दुख दूर कर रहा है, बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर, कोई तरह का प्लेजर मुझे मिलता नहीं है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। देखो, यूटिलिटी का हम लोग ने एक मीनिंग ऐसा पढ़ा, सेटिस्फाई कर रहा है मेरे वांट को तो मुझे यूटिलिटी मिल रहा है। तुम लोग बोलोगे तो सर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक ही होता है, नहीं। यूटिलिटी इज स्टार्टिंग पॉइंट। यूटिलिटी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, और सेटिस्फैक्शन जो है एंड पॉइंट है। मुझे भूख लगी, मैंने फर्स्ट बाइट खाया, मुझे यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया, मेरा वांट वो सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे वांट है, सेटिस्फाई हो रहा है, यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, मेरा पेट भर गया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? मेरा पेट भर जाने के बाद जब एकदम मजा आ गया, वो लास्ट वाली जो फीलिंग रहती ना, दैट इज सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सेटिस्फैक्शन इज द एंड पॉइंट। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग यूटिलिटी जब कंज्यूम कर रहे हैं, एंड में हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी कैसे डिराइव होता है? जैसे हम लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट। सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट है। दे आर इंटररिलेटेड, यस ऑफ कोर्स, बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, द thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity
टू सेटिस्फाई द थर्स्ट। मुझे प्यास लगी है, पानी में कैपेसिटी है मुझे यूटिलिटी देने का, इसलिए मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट। जो सेटिस्फेक्शन में डिराइव कर रहा हूँ वो एंड रिजल्ट है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट फीचर्स पे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मैं यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेजर कर सकता नहीं हूं। बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिला, थोड़ा यूटिलिटी मिला, थोड़ा बहुत यूटिलिटी मिला, ऐसे मैं बोल सकता हूं। बट आई कैन नॉट टेल इट एज मुझे 10 यूटिलिटी मिला, मुझे 15 यूटिलिटी मिला। नो, हम लोग यूटिलिटी को मेजर हम लोग कर सकते नहीं है, ठीक है। कार्डिनल टर्म्स, कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं कह सकते। ऑर्डिनल कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत कम, ऐसा वैसा, ठीक है। Utility is abstract concept. Cardinal or numerical measurement for the utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. ज्यादा या कम utility हो सकता है। Thus, the utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called as disutility. जब मुझे कोई चीज अच्छा नहीं लगा या यूटिलिटी नहीं मिला तो नेगेटिव यूटिलिटी मिलता है, मतलब डिसयूटिलिटी मिलता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। एक ही कॉमोडिटी में से मैं बहुत सारी वांट सेटिस्फाई कर सकता हूं, दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। पानी पीने के लिए काम आ सकता है, नहाने के लिए काम आ सकता है, कपड़े धोने के लिए काम आता है, बाइक धोने के लिए काम आता है, सब कुछ काम कर सकते हैं। एक ही कॉमोडिटी मल्टीपर्पज है, मल्टीपल यूजेज है, दैट्स व्हाई वी से दैट यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, ठीक है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेज। बहुत सारे यूजेज में भी मैं लेके आ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पानी का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल चार्ज करते हैं, फोन चार्ज, कैमरा चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, ये मैं बोर्ड चलाता हूँ, घड़ी, एवरीथिंग, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो मल्टीपर्पज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पसेस एंड फॉर मेनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, दैट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। एग्जाम्पल, इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब जितना अर्जेंट अभी की अभी मुझे जरूरत है, अर्जेंसी ऑफ वांट रहेगा तो उतना मेरा यूटिलिटी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरा दिन आज घर पे बेड पे सोया हूँ, बैठा हूँ, कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मुझे पानी इतनी ज्यादा प्यास लगेगी नहीं लगेगी। मुझे अगर पानी किसी ने दिया तो मैं पी लूंगा शायद, लेकिन मुझे यूटिलिटी या तो नहीं मिलेगी या थोड़ी बहुत मिलेगी। लेकिन मैं आज पूरा दिन बाहर धूप में घूम रहा था, खेल रहा था, ठीक है, और मैं घर पे आया, आते ही मुझे मम्मी ने पानी का ग्लास दे दिया, मुझे यूटिलिटी मिलेगी? मिलेगी। थोड़ी मिलेगी? नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मेरा जो वांट था ना, इंटेंस था, मुझे बहुत प्यास लगी है, ठीक है, तो वो टाइम पे उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड का एक बॉटल, ठीक है, ब्लड का एक बॉटल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो उसको ब्लड की जरूरत है अभी के अभी, तो उसको यूटिलिटी मिलेगी? बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसका इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब वो गुड्स की जरूरत उसको बहुत ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ही कोई खून का बॉटल चढ़ाता है क्या? कोई नहीं चढ़ाते ना, ठीक है, तो यूटिलिटी मिलेगा आपको अगर आपको जरूरत नहीं और आप वो चीज कंज्यूम कर रहे हो तो? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। Utility depends on intensity of a want. More intense the want, greater will be the utility. जितना मेरा want intense होगा, ज्यादा जरूरत है, उतनी मुझे उसमें से utility ज्यादा मिलेगी। As and when the urgency of the want declines, जैसे जैसे मेरा urgency कम हो जाता तो उसमें से utility भी diminish हो जाता है। For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. जो जिसको भूख लगी उसको उसमें से ज्यादा utility मिलता है, ठीक है। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मैं कोई भी चीज डिमांड क्यों करूंगा?
क्योंकि मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है। अगर मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रहा है तो मैं वो चीज क्यों परचेज करूँ? व्हाई विल आई परचेज इट? अगर उसमें से मुझे कुछ फायदा ही नहीं है, तो मुझे वो चीज की जरूरत नहीं है, तो कोई भी चीज डिमांड होगी तो उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे यूटिलिटी मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है? यूटिलिटी। A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. मैं ऐसे ही दवाई नहीं लूंगा ना, मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है तभी मैं डिमांड करूंगा। मुझे उसमें से कुछ यूटिलिटी नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों परचेज करूं? राइट? तो डिमांड क्रिएट करने के लिए उसमें से यूटिलिटी मिलना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये भी मैं बोल सकता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, उसमें ये जो टाइप्स है उसमें से कोई भी एक आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स होता है ना, उसमें ये एकदम छोटी छोटी चीजें रहती है जो हमको मार्क करना रहता है, और वो अगर हम लोग ने कर लिया ना तो हमारा जो स्कोर है वो इजीली हम लोग 90-95 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के साथ। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी सब्सटेंस का हम लोग फॉर्म चेंज करते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चेयर, वुडन चेयर जो होता है, ठीक है, वो लकड़े में से बनता है। लकड़ा क्या होता है? तो सबसे पहले वो एक पेड़ होता है, तो पेड़ को काट के लकड़ा निकाला, लकड़े में से हम लोग ने चेयर बनाया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया हम लोग ने, और उसके वजह से हमें उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेड़ लाके रख दूंगा और उस पर बैठने बोलूंगा तो यूटिलिटी नहीं मिलेगा, बट यूटिलिटी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया है, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। देखो पढ़ता हूं, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। ठीक है, वो वुड को हम लोग ने चेयर का फॉर्म दिया, उसका शेप चेंज किया, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, टॉयज मेड ऑफ क्ले, जो हम लोग क्ले में से बने हुए टॉयज यूज करते हैं, तो उसका क्ले का कोई यूटिलिटी नहीं होता, लेकिन उसमें से जब वो शेप चेंज करता है तो यूटिलिटी देता है। फर्नीचर फ्रॉम वुड, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक बनाई है, ठीक है, हर एक चीज हमें सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases due to a change in its place. देखो, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दिया है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक प्लेस पे हमें उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है, दूसरे प्लेस पे यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, यहां से हम लोग गुड्स लेके गए कश्मीर, और कश्मीर के अंदर हमें वहां पे यूटिलिटी मिल रहा है वो गुड्स में से, तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज किया। व्हाट वी हैव चेंज? द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, एंड ड्यू टू दैट आई एम गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट। तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन किसकी वजह से चेंज हुआ? ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है हम लोग को, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, डैश क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज हुआ, उसकी वजह से मुझे यूटिलिटी डिराइव हुआ, इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, when the utility of a commodity increases due to change in its place, it is called as place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold places than at the warm places. Transport creates place utility. Fill in the blanks, पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी arises when the personal services are rendered. जैसे कि मैं टीचर आपको कोई भी तरह की गुड्स नहीं देता है, हम क्या देते हैं आपको? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस की वजह से आपको यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, किसी भी तरह की गुड्स नहीं, पर्सनल सर्विसेज की वजह से मुझे यूटिलिटी मिल रहा है। डॉक्टर हमें क्या करता है? कोई गुड्स नहीं देता है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया लिख के, चेक करके, ये लो आप दवाई ले लेना। तो हमें सर्विसेज की वजह से जब किसी चीज में से यूटिलिटी मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। देखो, service utility arises when the personal services are rendered by various professionals.
फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। ठीक है, फिर आता है नॉलेज यूटिलिटी। जब मुझे किसी चीज का नॉलेज मिलता है, क्या मिलता है, किसी चीज का नॉलेज मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्रोडक्ट में से मैं यूटिलिटी डिराइव कर पाता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मैं वो प्रोडक्ट में से यूटिलिटी डिराइव कर पाता हूँ, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called as knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when the person know about its functions. मैं यूजर मैनुअल पढ़ूंगा, मुझे फीचर्स के बारे में पता चलेगा, नॉलेज आएगा, फिर मैं वो प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाऊंगा, तो मुझे उसमें से यूटिलिटी मिलेगा। इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजेशन यूटिलिटी, किसी भी चीज का possession, I possess मतलब वो फिजिकली अब मेरे पास आ गया, आई एम possessing that goods। ठीक है, वो गुड्स अब मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना फ्लैट का possession मिल गया, possession मतलब अब मेरे कब्जे में है, अब मेरे पास है वो। Possessing utility arises when the ownership of the goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the seller to the buyer. जब वो गुड्स मेरे पास आएंगे, मैंने खरीदे, फिर मैं उसमें से यूटिलिटी डिराइव कर सकता हूँ, उसके बिना मुझे उसमें से यूटिलिटी डिराइव होगा नहीं हो। ठीक है, एंड सिक्स्थ लास्ट जो है दैट इज टाइम यूटिलिटी। जब जैसे हमारा प्लेस यूटिलिटी था, प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज किया तो हमको प्लेस यूटिलिटी मिला, टाइम यूटिलिटी, टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज किया, क्या किया हम लोग ने, टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज किया, एक टाइम से अनदर टाइम। ठीक है, when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbook during examination than in the vacation. सीधी बात है, वैकेशन में कौन पढ़ाई करता है भाई, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमको उसमें से यूटिलिटी है, वैकेशन में हमको उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स हम लोग स्टोर करके रखते हैं, फिर जब उसकी जरूरत है तब हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक, ब्लड हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत है तब निकालते हैं, राइट, तो हमको टाइम यूटिलिटी मिलता है। डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउस, क्या आएगा, डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ठीक है एवरीवन, समझा सबको, श्योर। तो आज के पार्ट में हम यहाँ पे दो टॉपिक के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे, आगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो हेमल सर की जो चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय एवरीवन, टेक केयर।